जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वैसे क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चन पहले ही बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और आज वैसे ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं सारे क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के लिए जो है आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं आज। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका नियुक्ति किया जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिर संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में जो है इसको हम देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद जो है 40 ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? इनका अधिकार जो है भारत का कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का है। फिर अगले क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राजधानी उरैयूर था। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। माने वैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जो दिल्ली का सुल्तान जो है जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर राज किया है उसका कर्म जो है क्या है? तो सबसे पहले जो है गुलाम वंश जो है, उसके बाद सैयद खिलजी वंश, उसके बाद जो है तुगलक वंश, तब जो है सैयद वंश जो है राज किया था। क्योंकि ऑप्शन में जो है उल्टा पलटी दिया हुआ है नंबरिंग, लेकिन समझ लीजिएगा आप लोग उत्तर सही है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन फिर कहता है, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम जो है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना विधि नहीं है? तो बचत उपागम जो है यह जीएनपी की गणना विधि नहीं है। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? तो सरकार द्वारा विदेशी या विदेशों से उधार ली गई राशि जो होता है राष्ट्रीय ऋण का एक भाग है जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, वह बिना व्यय को लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीजों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जो बिना व्यय माने बिना खर्च का जो लागत होता है जिससे हम मुनाफा नहीं कमाते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसे कहते हैं अंतर्निहित लागतें। माने इसका मतलब ये होता है, जब किसी कार्य के लिए जब हम पैसा खर्च करते हैं तो वह कार्य से हमको जो है व्यय तो हो जाता है लेकिन लाभ नहीं हो पाता है, लेकिन उत्पादन जो है उससे करते हैं। तो उत्पादन करने के बाद जो हमें लाभ होता है वो अलग हो गया। जैसे मशीनरी पर खर्च करते हैं तो मशीनरी उत्पाद करता है, लेकिन मशीनरी पर जो हम खर्च करते हैं वो मेरा पर्सनल हो गया। ये आप जो है एक तरह से अकाउंट पढ़िएगा तो अकाउंट्स में ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है कहा गया था। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है?
तो मध्य अक्षांश घास स्थल को जो है विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो यह बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा जो है अलग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश नुमावर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्वेश्चन है प्रकाश नुमावर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा जो है इसे नियंत्रित किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, कहाँ पर होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि जो है शरीर के आंतरिक एक यंत्र है, ग्रंथि है, वहीं से जो है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो गुर्दा। गुर्दा जो होता है जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं? तो शैवाल के रूप में जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मुसलीपट्टनम में जो है इसका प्रारंभिक उपनिवेश था। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो यह थॉमस मुर्नो के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो मुसोलिनी जो है इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री जो है बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम है। फिर अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर के नाम से जाना जाता है इसे। फिर अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के शीतल घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो पंपास के नाम से इसे जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो यह लोगो होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एक सुवाह निजी कंप्यूटर में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो वह जो है नोटबुक के रूप में जो है नोटबुक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। माने वो ऐसे एक डिवाइस जो निजी कंप्यूटर में ऐसे फाइल्स की बात कर रहा है यहाँ पे टाइपिंग गलत, ऐसे फाइल जो निजी कंप्यूटर में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? फाइल होना चाहिए कंप्यूटर। ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। नोटबुक कंप्यूटर समझिए, लेकिन क्वेश्चन को निजी कंप्यूटर में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो इस फाइल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे जो है, हमको जहाँ तक लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे अगले बार। कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतरण से मशीन तक, ये भी कंप्यूटर का ही एक क्वेश्चन है जो कहता है कोडांतरण एक प्रोग्राम है, माने कोड जो है एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतर से मशीन तक जो है माने एक ऐसे कोड, ऐसे प्रोग्राम जो मशीन तक पहुंचाने का काम करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसे कोडांतर से मशीन तक जो है पहुंचाया जाता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो यह जो है सुक्रोज के नाम से इसे जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह धातु का नाम है नाइक्रोन।
नाइक्रोम के नाम से जो है इसे जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? तो तनुता के ऊपर निर्भर है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होता है। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के रूप में जो है होती है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? उत्क्षेप एवं भार जो है उस पर कार्य करने लगता है। एक क्वेश्चन कहता है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी और एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो दो लित्र के रूप में जो है काम करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावास माने हैबिटेट दिवस जो है वह किसी एक दिन जो है नहीं मनाया जाता है, उसका दिन दिवस जो है बदलते रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो आनंद मठ जो है यह भारत में के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है प्रेरणा की स्रोत बनी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो जैसलमेर क्या किला, यह विश्व के धरोहर में जो है पहले से ही बसा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो इसका जो है सही जवाब है पहला पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। ये तीनों जो है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन जो है ये तीनों पी से जो आरंभ होने वाला प्रसिद्ध जो है शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो मध्यस्तर जो है के रूप में जाना जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में मैं 2 बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। जो पॉलिटिक्स का अभी आपके सामने खेल चल रहा है, इस खेल को समझने के लिए आपके पास जो है शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो ये खेल जो है आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आप जो है उसी में उलझे रह जाइएगा। जो नेता सबका जो है सत्ता बनेगा, जो आने वाला सत्ता हो, जो जाने वाला सत्ता हो, वो आपको लालच दे दे के जो है इस देश को जो है खोखला कर रहा है। इस चीज़ को आप लोग समझिए। ज़्यादा हम किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी पर्सनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझिए, अगर आपके पास शिक्षा होगा तभी जो है हमारा देश विकास करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, और इतिहास पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा, जिस देश में आज़ादी के बाद जितनी जनसंख्या बढ़ी है उतना ही तीव्र गति से जो है उस देश का विकास हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है हमारे देश में, जितने तीव्र गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है उतना ही ज़्यादा हमारा जो है देश का विकास रुकता चला गया है। आज भी देखिए तो हम लोग जो है वैसे वैसे चीज़ में उलझ के रह जा रहे हैं जो हमारे देश के विकास के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यही मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहूँगा, जो आप लोग जो है शिक्षा मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए पास करने से इसे शिक्षा नहीं कहते हैं, वो तो आपके पास डिग्री हो गया। शिक्षा का मतलब होता है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तभी इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग बखूबी इस चीज़ को समझ रहे हैं, और जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी टीचर हैं, कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे देश को बचाने के लिए वैसे नेता के हाथ में हम समर्पित अपने देश को नहीं करेंगे जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो हम लोग जो है खास करके मैं आप सभी शिक्षकगण से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं कम से कम उन्हें ये बताने का कोशिश करें कि हमारे देश जो है ये कैसे बच पाएगा उस कंगालों के हाथों से। ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।
मैं ज़्यादा बोलना जो है पसंद नहीं करता हूँ किसी भी टॉपिक पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।